बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इस्लाम एक कामिल दीन है। इंसानी जिंदगी के तमाम मराहिल में इसने रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी 1/3 जिंदगी गुजार देता है। इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून व इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। इस्लाम ने हमें रहने सहने, खाने पीने, उठने बैठने, सोने, हर तरह के आदाब सिखाए हैं। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमूमन रात को घरों में खवातीन सोने से पहले बर्तन धोए बिना भी सो जाती हैं। दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या रात को बिना बर्तन धोए भी सोया जा सकता है? क्या ऐसा करना सही है या नहीं? इस हवाले से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने क्या फरमाया और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है, आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जैसे ही सूरज गुरूब होता है, रात होने की अलामत वाज़े हो जाती है। रात अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के आराम के लिए बनाई है, पुरसुकून नींद का जरिया बनाया है। तो दूसरी जानिब रात के इस पहर शयातीन को घूमने की आजादी भी दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गुरूब होते वक्त अपने बच्चों और जानवरों को बाहर ना छोड़ें, इसलिए कि सूरज गुरूब होने के वक्त से ईशा का अंधेरा छाने तक शैतान घूमते फिरते हैं। बाहवाला मुस्लिम शरीफ। रात की तारीकी में बहुत सी बुराइयां और मसाइब रूनुमा होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें रात की तारीकी से पनाह मांगने की तालीम दी है। सूरह फलक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ तारीक रात के शर से जब इसकी तारीकी फैल जाए। नींद जिंदगी की एक अहम तरीन जरूरत है, अल्लाह की एक निशानी है और एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ने अपने बंदों पर इस नेमत का एहसान जतलाते हुए सूरह रूम में फरमाया, रात और दिन में तुम्हारा नींद करना और तुम्हारा इसका फजल यानी रोजी तलाश करना भी इसकी निशानियों में से है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अबू बरज़ा तो सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को और इशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाते थे। बहवाला बुखारी और मुस्लिम। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या इसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर इसे कोई मुसीबत पहुंची तो वो अपने आप को मलामत करे। बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो वुजू कर लो जैसे नमाज के लिए वुजू करते हो। बाहवाला बुखारी और मुस्लिम। मकसद ये है कि सोते वक्त बावुजू रहना सुन्नत है और ऐसी हालत में जबकि शयातीन आजाद होते हैं तो बावुजू रहने से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखता है। बावुजू सोने से इंसान राउने ख्वाब और शैतान के खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर इस रात में इसकी मौत हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी। अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा साबित हो सकता है। जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार न हो सके तो इब्तदाई रात में वितर पढ़ ले। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सोने से पहले वितर पढ़ने की वसीयत फरमाई है। इसी तरह दोस्तों, रात को सोने से पहले घर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो इस हवाले से भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे बंद करो और उन्हें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह कहो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजे को नहीं खोलता। ऐसा करने से शैतान से दूरी और इससे बचाव का जरिया भी है और जानो माल की हिफाजत भी है। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप देना चाहिए। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर इन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। बहवाला
मुस्लिम शरीफ। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब ये बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बला नाजिल होती है, और जिस चीज का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो, इसमें ये वबा उतर पड़ती है। बहवाला मुस्लिम शरीफ। इसके अलावा दोस्तों, रात को सोते में कहीं आंख भी खुल जाती है, जब दोबारा बिस्तर पर आएं तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने फिर से ये बयान फरमाया है कि जो अपने बिस्तर से उठ जाए फिर दोबारा सोने के लिए आए तो दोबारा इसको झाड़ ले, क्योंकि मालूम नहीं कि इसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ हुआ है। बहवाला बुखारी और मुस्लिम शरीफ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। बहवाला बुखारी शरीफ। लेकिन दोस्तों, एक यहाँ पर अहम मसला दरपेश है कि ये आग और चिराग के हवाले से बात है, तो आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत पड़े तो इससे महफूज रहने और इसके ना भड़कने के असबाब इख्तियार कर लिए जाएं, तो फिर उसे बुझाए बगैर सोना जायज है। इसलिए कि हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है, अगर वो खत्म हो जाए तो मना का हुक्म भी खत्म हो जाता है। यानी अगर बिजली का बल्ब वगैरह है तो वो आप जलाकर सो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जिससे कि आग भड़कने का खतरा हो तो उसको बंद करना या उसको खत्म करना जरूरी है। सोने ही के अदाब के हवाले से अगर बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सीधी करवट सोने के लिए कहा। यानी कि आप बिस्तर पर जब सोने के लिए जाएं तो अपना दाहिने हाथ अपनी दाहिनी गाल के नीचे रखें, दाएं करवट लेकर सोएं, तो अल्लाह के नबी को ये पसंद है। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर सोते तो अपना दाहिना हाथ अपने गाल के नीचे रख लेते थे। सोने की हालतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन क्या ही अच्छा है कि ऐसी हालत में सोया जाए जो अल्लाह के नबी को पसंद थी, और ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी की एक सुन्नत भी ताज़ा हो जाएगी। सोने की हालत की अगर बात करें तो कुछ लोग उल्टा सोना भी पसंद करते हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोने से अल्लाह ताला गुस्से होते हैं और इसको नापसंद करते हैं, इसलिए कि ये दोज़खियों का तरीका है। सूरह कमर में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे और इनसे कहा जाएगा दोज़ख की आग लगने के मजे चखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन इस तरह लेटने को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। यानी पेट के बल औंधा लेटना जो है वो अल्लाह को नापसंद है। यानी ऐसे सोना के पेट जमीन की तरफ और पुश्त ऊपर की तरफ हो, तो इसको अल्लाह ने सख्त नापसंद फरमाया है, क्योंकि ये दोज़खियों का तरीका है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे इस हाल में कि मैं पेट के बल लेटा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पैर से हिलाकर फरमाया, सोने का ये अंदाज तो जहन्नमियों का है। बहवाला अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों, ये थे सोने के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कुछ आदाब, जिन पर अमल करके हम अपनी जिंदगी और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। अब बात करते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के उस फरमान के हवाले से कि क्या रात को बर्तन धोए बिना सोना जायज है या नहीं। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, सोने से पहले खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस की बड़ी ताकीद मिलती है, और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं जिनमें यह सबक मिलता है कि सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप देना चाहिए। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर इस पर रख दी जाए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। दोस्तों, बहुत बड़ी हिकमत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में। अगर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारी तो सही में हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। इन्हीं सुन्नतों को अपना पक्का मामूल बनाया जाए ताकि हर किस्म की परेशानी और मुसीबत से अपने आप को महफूज रख सकें। याद रहे, रात को बर्तन धोने या ना धोने के बारे में हदीस में तो कोई ऐसी बात नहीं मिलती। अलबत्ता इस बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिकायत बयान की जाती है,
वो आपको बताते हैं। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत ने अपने घर की परेशानी बयान की और फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में ऐसा क्यों होता है। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या झूठे बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो? तो इस पर उस औरत ने कहा कि मैं बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हूँ। तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हारे घर में परेशानियां और बेबरकती इसी वजह से है, इसलिए रात को बर्तन साफ करके सोया करो। दोस्तों, साइंस तो आज इन बातों की तहकीकात कर रही है कि अगर आप रात को बर्तन खुले छोड़ेंगे तो उनमें मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज पैदा हो जाएंगे। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया था। तो बहुत बड़ी हिकमत है उनकी हर एक सुन्नत को जिंदा करने में, उनकी हर एक सुन्नत पर अमल करने में। अगर उनकी एक सुन्नत को छोड़ेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो तबाही और बर्बादी की जानिब गामजन हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।